नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। इस समय जब से रूस और यूक्रेन की युद्ध हुआ है, दुनिया के बहुत सारे देश जो है वैश्विक पटल पर आके वह सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि इसके माध्यम से हम एक विश्व शक्ति बने। उसी में से कुछ ऐसे देश हैं जो पहले ये काम कर चुके हैं, जैसे कतर है, तुर्की है, चीन है, या अमेरिका या भारत है, ये सब करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में एक ऐसा देश है जो अपने आप को नेता घोषित करने के चक्कर में है, जो अभी तक अमेरिकी छत्रछाया में रहता था। वह कौन सा देश है? उस देश के नाम बताने से पहले वह क्यों करवा रहा, वह क्यों करने की कोशिश कर रहा है ऐसा, इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं। इस क्वेश्चन का है कि प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात में एक अभियान चालू किए हैं वीर और वीरांगनाओं को याद करने की दृष्टि से। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया हूं: मेरी माटी मेरा देश, उदय योजना, उजाला योजना, सेतु भारतम योजना। आप जो है वीडियो के लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो अब चलिए हम IR पे आते हैं। हमने बताया कि वह देश सऊदी अरब है। सोचिए वो कैसा देश है कि आज तक ये जो भैया अमेरिका की छत्रछाया में, जिनकी अपनी सेना नहीं हुआ करता था, अभी भी नहीं हुआ करता है। याद कीजिए 2020 का सीन, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उनके पहले वो गए थे सऊदी अरब, और सीधे जानते हैं क्या कहे थे वो, कि हम सऊदी अरब से आज सेना हटा ले, सऊदी अरब बर्बाद हो जाएगा। आखिर किन परिस्थितियों ने सऊदी अरब को वैश्विक शक्ति बनने के लिए एक कारक के रूप में काम कर रहा है? सोचिए, कल तक कोई पंचायत नहीं कराते थे सऊदी अरब। वो कायदा जो है OIC जो है मुस्लिम संगठन वाले में रहते थे, G20 में थोड़ा सा सदस्य है, OPEC में कभी कभी वो जाता था सम्मेलन, लेकिन वो अचानक से वो चाह रहा कि हम पूरी विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएं। उनको ये लग रहा है कि कतर जहां इस्लामिक रिलीजियस के दम पे पूरे के साथ सम्मेलन करवा रहा, अफगानिस्तान के मुद्दा पे करवा दिया, या फिर अमेरिका के साथ करवा दिया, तुर्की जो है ना से करवाया। वो चाह रहा है कि इंडिया जैसा हम सेफ गार्ड मैकेनिज्म लाएं, नैम की तरह लाएं। तो इन परिस्थितियों हम देखेंगे कि क्या करवाना चाह रहा है। देखिए उसका योजना क्या है, इस चीजों को आप समझिए थोड़ा सा। देखिए 5 या 7 अगस्त को उसका एक योजना है कि दुनिया के 30 देशों के साथ एक मीटिंग करवाएं, और उस मीटिंग में जेलेंस्की साहब को हम बुलाएं। तो देखिए उस मीटिंग में किसको किसको आमंत्रण दिया है? एक तो भैया यूरोपियन यूनियन को भी दिया है, अब ब्रिक्स के देशों को भी दिया है उसने, मतलब सब मिलाकर 30 देश को आमंत्रित किया है। और वो कह रहा है कि जेलेंस्की को बुलाओ, जेलेंस्की अपने बात रखेगा पूरी दुनिया के लीडर के सामने। और जेलेंस्की एक 10 सूत्रीय योजना भी बनाया है कि किस प्रकार से युद्ध की समाप्ति होगा। हम आपको इसको लास्ट में बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए 30 देशों के साथ, उसमें भी ब्राजील, रूस, भारत, चीन एक ब्रिक्स है। ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या अमेरिका से सऊदी अरब का डर है? बिल्कुल डर है। अब जिस प्रकार से अमेरिका सऊदी अरब के साथ जो है खेल खिलाड़ी करता है, बेचारा वो डर गया। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि समस्या इनके साथ ये है कि पूरी दुनिया जो है उथल पुथल है। कोविड-19 से दुनिया पूरी बीमार थी कि अचानक आ गया यूक्रेन और रूस। और सऊदी अरब आप जानते हैं कि मरुस्थलीय देश है, उसकी इकोनॉमी सही नहीं है, वो जीवाश्म ईंधन तेल पे चलने वाली इकोनॉमी है। इस समय सबसे बड़ी समस्या है खाद्य संकट। उसको लगता है कि यदि रूस और यूक्रेन की समस्या दूर हो जाए तो हमारे यहाँ खाद्य संकट दूर हो सकता है, क्योंकि वो गेहूं ज़्यादा खाता है, रोटी ज़्यादा खाता है। वो चाहता है कि इन सब परिस्थितियों के माध्यम से हम यदि पंचायत करा दिए तो बोलेगा अरे भाई सऊदी अरब भी एक बहुत बड़ा देश है, सऊदी अरब का भी जलवा है। तो इन सब परिस्थितियों में वो मीटिंग करवा रहा है। अब देखिए इसमें इसका फायदा क्या क्या है, आप समझिए। सऊदी अरब के लिए मौका है। हमने आपको बताया था कि अब थोड़ा सा हम आपको 30 वर्ष पहले, 32 वर्ष पहले की दुनिया में ले चलते हैं कि 1991 में USSR का विघटन हुआ था। लेकिन 1991 से लेकर 2005 तक भैया USA दुनिया का सुपर पावर था, और पूरा का पूरा अंकल सैम का दुनिया चलता था। जहां मन तहां बम गिरा देता है।
आप 1998 सोचिए, जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया, पूरे के पूरे बैन लगा दिया। लेकिन 2005 के बाद भारत, चीन और रूस जैसे इकोनॉमी ने बड़े स्तर पे अब इनको मिलने लगा चुनौती मिलने लगा। तो पिछले 15-20 वर्षों से दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था है। इस समय बहुध्रुवीय व्यवस्था में कौन कौन भूमिका निभा रहा है? सोचिए, तुर्की है, चीन है, भारत है, ब्राजील है, बड़े स्तर पे जो है भूमिका निभा रहा है। तो सऊदी अरब को भी लगता है कि हम जो है भूमिका निभाएं और हमारे यहाँ पंचायत हो, इससे हमको जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इन सब परिस्थितियों में एक चिंतक हैं, देखिए फायदा तो मिलेगा, साथ में जो ऊर्जा और खाद्य संकट के जो इनके पास समस्या है, क्योंकि भारत और चीन जो इनका तेल सबसे ज़्यादा खरीदता है, वो कह रहा है कि भैया हम जाएंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो तेल कौन लेगा? जब तेल ही नहीं मिलेगा तो पैसा ही नहीं आएगा, तो खाना पीना कहाँ से लाएगा? तो इन सब परिस्थितियों ने इन्हें सोच रहा कि हम पूरे वैश्विक स्तर पे अपनी सुपर पावर को बढ़ाएं और अमेरिका को धक्का दें। तो इन्हीं सब, देखिए एक जानकार है फजलुर रहमान जी, वो कहते हैं कि सऊदी अरब अब अपना खुद का छवि सुधारना चाहता है और इससे ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत बड़े मिडिल ईस्ट का हम पावर है। अभी तक देखिए ईरान, इजराइल में भूमिका निभाता था, ये कहता था हमको उससे कोई मतलब नहीं भैया, दुनिया में जीरो। लेकिन ये अचानक से देखिए कि एकदम भूमिका निभाने के लिए आ रहा, अपने इतिहास को दोहराने आ रहा। मतलब ये एक मौका के तौर पे देख रहा है कि हमें भी दुनिया लोग जाने कि हम एक पंचायत और सरपंच और चौधरी बन गए हैं, भैया कोई समस्या होगा तुम हमारे पास आना, हम निपटा देंगे। तो ये उनकी मौका है। थोड़ा सा आगे देखिए कि वो ब्रिक्स में आने के लिए क्यों इतनी अहमियत है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स इस समय दुनिया का, ब्रिक्स का ये सारे नेता लोग हैं, ब्रिक्स इस समय दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है और कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में इसकी जीडीपी देख लीजिए, भारत और चीन। भारत जहां सर्विस सेक्टर का जो है हब है दुनिया के लिए, तो चीन जो है सेकेंडरी सेक्टर अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का इंजन है, रूस वहीं एनर्जी का इंजन है, तो ब्राजील जो है एकदम जो है गन्ना, राइस और एरोप्लेन का इंजन है। तो यहीं पर आप देखिए ये डायमंड वुमन से लेके मुख्य पावर है। तो उसको लगता है कि हम ब्रिक्स में आ जाएं तो हमें रूस चीन बहुत इज्जत देगा, हम अमेरिका के पीछे लग्गू नहीं बने रहेंगे। इस कारण ये आने के लिए अभी एससीओ में भी अपनी सदस्यता मांग रहा है, ऑब्जर्वर स्टेट है अभी तक। आप समझिए, ये कह रहा कि आसियान में भी भूमिका निभाएंगे। मतलब इंसानी परिस्थितियों को देखते हुए वो चाह रहा है कि हमें ब्रिक्स वाला में एक मिल जाए, जो 5 देशों का एक क्लब है, इसे एक प्रकार से एलिट क्लब कहते हैं। ये क्यों बनाया गया था? ये IMF और WB को टक्कर देने के लिए, यही कारण है NDB बैंक बनाया गया। तो ये जो है जब तक अपने आप को आप आगे नहीं लाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोचिए, बहुत सारे एडटेक कंपनियां हैं, लेकिन बहुत सारे अपने आप को आगे ला रहा है, जिसे मैं भी ला रहा हूं आगे। तो उसी प्रकार से सऊदी अरब भी चाहता है कि हम अपने आप को आगे लाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो आगे क्या है? विशेषज्ञों को मानता है कि क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो देता था, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं आता था। लेकिन एक जैसे देखिए प्रोफेसर मुदस्सर कमर कहते हैं कि ये सऊदी अरब की बढ़ती हुई एम्बिशियस अर्थात महत्वाकांक्षा है, G20 का भी सदस्य है, लेकिन अब चाहता है कि ब्रिक्स के साथ साथ हम एससीओ बने और हमारी विदेश नीति कैसा हो? भारत की तरह तटस्थ हो, नैम की तरह तटस्थ हो और एक आक्रामक हो, ताकि हम अपने आप को अच्छे तरीका से पेश कर सकें। देखिए आगे और क्या है उस चीज़ों को समझिए। अब सवाल ये उठता है, क्या यूक्रेन के बीच सऊदी अरब यदि पंचायत कराने में सफल हो गया, अब युद्ध को समाप्त करने में सफल हो गया, तो सऊदी अरब को बहुत वाहवाही होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब यदि कराने में असफल हो गया तो भी सऊदी अरब के घाटा नहीं है। कम से कम यूरोपियन यूनियन और 30 देश को तो बुला रहा है, पूरी दुनिया में न्यूज जाएगा कि सऊदी अरब भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। छोटे छोटे देश जो है मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब के पास अगर मेरे बड़े भाई कुछ हमारा भी पंचायत कर दो, तो इससे कहीं ना कहीं सऊदी अरब को मान सम्मान ही बढ़ेगा। तो अब देखिए सऊदी अरब के साथ जो है जेलेंस्की जब आएंगे तो उनकी 10 सूत्रीय शांति परियोजना क्या है, जिस प्रकार से इन्होंने बात कहे हैं जेलेंस्की साहब, मुझे नहीं लगता है कि पुतिन साहब मानेंगे। पुतिन साहब सीधे नकार देंगे। इनकी देखिए क्या क्या है, यह कह रहा है कि रूस के कब्जे के यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट, चलिए ये तो बात सही है। यूक्रेन की अनाज निर्यात, चलिए ये भी सही है। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, चलिए थोड़ा सा ये भी हम मान सकते हैं।
युद्ध बंदियों के रूस के कब्जे के लिए यूक्रेनी सैनिक छोड़, बिल्कुल ये भी बात सही हो सकता है यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बहाल हो, इसमें थोड़ा प्रश्न रहेगा, लेकिन उनके बहुत सारे क्षेत्र लेके हो सकता है बहाल कर सकता है। देखिए रूसी सैनिकों को वापस भेजा जाए और रूस की सीमा से सटी यूक्रेनी सेना नहीं, अब तो रूस चाहेगा ही नहीं, क्योंकि रूस पहले ही 4 स्टेट का उसका जो है रूस में मिला लिया है यूक्रेन का, तो रूस अब क्यों चाहेगा, जो संभव होते नहीं दिखता है। समझ रहे हैं रूस के, देखिए अब कितना बड़ा है, कह रहा है कि अपराध के मुकदमे चले। भाई साहब कैसे अपराध के मुकदमे चलेगा? सऊदी अरब को डर नहीं है क्या? सऊदी अरब अभी रूस के साथ रहता है, तेल एनर्जी के साथ रूस के साथ है, समझ रहे हैं ना। अब ये बोल रहा है कि यूक्रेन के चलिए पर्यावरण है तो मान सकता है भाई, चलो बम उम नहीं गिराएंगे, कम गिराएंगे, तो बसरते ये मेरे छोटे भाई तुम नेटो में मत जाओ। लेकिन देखिए युद्ध को बढ़ावा देने की कार्रवाई को रोका जाए, चलिए ये भी एक पॉइंट हो सकता है, युद्ध खत्म करने की दस्तावेज हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं चाह सकते हैं। तो सऊदी अरब, इसका निष्कर्ष ये है कि सऊदी अरब अपने आप को वैश्विक नेता के रूप में दिखाना चाहता है, और सऊदी अरब जो है इस समय अमेरिका से ज्यादा रूस के साथ उसका ज्यादा बन रहा है और चीन से भी बन रहा है। अभी कुछ महीना पहले देखिए ईरान और सऊदी अरब के बीच एकदम बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन इन्होंने निपटा दिया। तो सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब को इससे क्या फायदा मिलेगा? तो सवाल यही है कि सऊदी अरब से इसे फायदा यही मिलेगा मेरे दोस्तों कि वैश्विक स्तर पे एक नेता के तौर पे उभरेगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको जो है हम आंसर अगला लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को शांतिपूर्वक सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।